सीता विराजमान हुए और केवट लेकर जब चला तो केवट मन में एक ही बात गाते हुए चला कि धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हमरे रघुवर जी उतरेंगे पार, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। कि गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। हमारे रघुवर जी उतरेंगे पार। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। सियावर रामचंद्र की आज सफली हुए नयन हमारे, आज सफली हुए नयन हमारे, आज सफली हुए नयन हमारे, आज सफल हुए नयन हमारे। प्रभु जी विराजे नाम हमारे, प्रभु जी विराजे नाम हमारे, क्योंकि भैया ये तो जग के है पालनहार, ये तो जग के है पालनहार। हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरे रघुवर जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, केवट मन ही मन में सोच रहा है। एक बात केवट के मन में आई कि ये दिखते तो राजकुमार हैं तो भगवान, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरी ही बिरादरी के हैं। अपने मन में ये सब केवट तर्क कर रहा है कि ये मेरी ही बिरादरी के हैं। क्यों कैसे? भैया मैं गंगा से पार लगाता हूँ और प्रभु भव से पार लगाते हैं। केवट ये भी है, केवट मैं भी हूँ। कह रहा है भव सरिता के खेवन हारे, भव सरिता के खेवन हारे, आज हमारे नाम पधारे, आज हमारे नाम पधारे। भव सरिता के खेवन हारे, भव सरिता के खेवन हारे, आज हमारे नाम पधारे। आज हमारे नाम और भैया ये तो दशरथ के राजकुमार,
ये तो दशरथ के राजकुमार, हे गंगा मैया धीरे बहो। ये तो दशरथ के राजकुमार, हे गंगा मैया। उस पार आ गए भगवान। पहले माँ जानकी उतरी, फिर भगवान श्री राम, फिर लक्ष्मण भैया उतरे। उतरने के बाद प्रणाम किया और अब जो है बड़े प्रेम से बात करने लगा, बड़े प्यार से हाथ जोड़ के बात करने लगा। लक्ष्मण भैया बोले केवट, उस पार तो बड़ा अकड़ रहा था, यहाँ इस पार आते ही इतना नम्र क्यों बन गया? तो केवट ने कहा, छोटे सरकार, उस पार तो आपको पार नहीं किया था, आपको मुझसे काम था, जबरदस्ती रोक सकता था, अब तो हाथ जोड़ के ही रोक सकता हूँ, और कोई उपाय ही नहीं। भगवान राम ने कहा, केवट कुछ मुझसे ले लो, क्या दूं तुम्हें, तुमने मुझे पार किया है। केवट ने कहा, किसने पार किया आपको? कौन पार आया? आपको मैंने तो पार नहीं किया। भगवान राम ने कहा, फिर किसने पार किया मुझे? तुमने ही तो पार किया। केवट ने कहा, भैया आपको तो मैंने पार नहीं किया, पार आया कौन? और आप मुझे कुछ देना क्यों चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि क्योंकि तुमने मुझे पार किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो भी तुम्हारे आए ले। तो केवट कहता है कि मैंने आपको पार ही नहीं किया, तो मैं आपसे कुछ लूं कैसे? बोले कैसे? भगवान राम ने कहा, पार ना आप हुए हो, पार ना मैं हुआ हूं, पार तो मेरी नाव हुई है। ये जो नाव है ये मेरी पार हुई है, और अगर इसके बदले कुछ देना चाहते हो तो देखो भैया, मेरी आपकी बिरादरी एक ही है, मैं गंगा से पार करता हूँ, आप लोगों को भाव से पार करते हो। पार करने का काम आपका भी है, मेरा भी है, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। तो भैया मजदूर मजदूरी से, बिरादर बिरादरी से कभी पैसा नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता। एक नाई दूसरे नाई से कभी पैसा नहीं लेता, एक मजदूर दूसरे मजदूर से कभी पैसा नहीं लेता, उसके बदले वो भी उसके सेवा में आ जाता है। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूंगा? केवट ने कहा कि जैसे आप मेरे घाट पर आए हो, मैंने आपको पार लगाया है, ऐसे ये गरीब केवट कभी आपके घाट पर आए तो आप भी पार लगा देना। भगवान ने जब कुछ देना चाहा तो केवट बार बार मना कर रहा है। भगवान ने कहा लो, तो केवट की जो पत्नी थी, केवट उससे कुछ बात करता, फिर भगवान को कहता नहीं मैं नहीं लूंगा। फिर भगवान कुछ समझाते कि ले लो, तो केवट फिर अपनी पत्नी से बात करता, फिर मना कर देता कि मैं नहीं लूंगा। तो भगवान ने कहा, तुम ये बार बार अपनी पत्नी से क्या बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, उसकी भी सहमति इसी में है कि मैं आपसे कुछ ना लूं। तो भगवान ने कहा, समझाओ अपनी पत्नी को। केवट ने कहा, प्रभु पत्नी को मैं नहीं समझा सकता। भगवान हंसे, बोले भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु भगवान को समझाना आसान है, परमात्मा के पास कुछ देने को नहीं था। देखने लगे कि मैं क्या दूं, तब तक मां जानकी ने अपने हाथ से वो अंगूठी निकाल करके तुरंत भगवान को दी और कहा, प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं हो तो क्या हुआ, आपके इस हाथ में तो है, इसमें से आप दे दो। तो भगवान ने कहा कि सीते, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? तो माँ सीता ने कहा कि जिस दिन मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, उसी दिन से प्रभु मेरा हाथ आपका हाथ हो गया। परमात्मा में वो जैसे ही केवट को वो अंगूठी देने लगे, तो केवट अब तक तो बड़ा अकड़ के बोल रहा था, लेकिन अब केवट के नेत्रों में अश्रु आ गए, भावुक हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु अधीर हो गया। बोला, प्रभु जो कार्य आज मैंने किया है आपके चरण धोने का, यही काम राजा जनक ने भी किया था, और चरण धोने के बाद आपसे उन्होंने कुछ लिया नहीं था, बल्कि अपनी पुत्री मां जानकी को दे दिया था। तो क्या मैं उनसे भी एकदम
गया गुजरा हूँ, मैंने भी चरण धोए, मैं कुछ दे तो नहीं पा रहा हूँ, तो अब क्या यही रह गया है कि उसी जानकी जी के जो श्री अंग में आभूषण है उन्हें मैं ले लूं? बिल्कुल नहीं लूंगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, केवट को बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। अंत में केवट ने यही कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो आप जब लौटने लगना तो लौटते समय मेरे घाट से ही जाना। उस समय आप जो दोगे मैं उसे वरदान समझ करके, आपका आशीर्वाद समझ के रख लूं।